Satu sama itu. प्रभु का प्यारा सम्राट पूज्य स्वामी महाराज, सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। जब भी सत्संग में आओ तो सेवा के उद्देश्य संत मत में सेवा प्रधान है, क्योंकि कलयुग भजन नहीं कर सकता। न तुम्हारा मन साथ देता, न तन साथ देता, न इंद्रिया साथ देती। इसीलिए संत मत में कलयुग के दिनों के लिए परमार्थी सेवा की, और वो कोई भी सेवा नहीं। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो आदेश होता है और आदेश सर्वोपरि होता है, और आदेश पालन के अनुसार सेवा का नाम होता है। जितने भी लोग आते हो ये ध्यान रखा करो, सेवा सेवा नहीं करोगे तो बीमारी नहीं जाएगी। चाहे जितनी दवा कर लो, चाहे जितना पैसा खर्च करो, एक ही बीमारी जाने लगी। क्योंकि जो शरीर से आप बुरे पाप कर्म किए उसके द्वारा बीमारी आती। जब शरीर से शरीर को परमार्थी सेवा में लगाओगे तो गंदगी साफ हो जाएगी। और इस बात को तुम ध्यान में देते, आश्रमों में पड़े रहो उसका कोई नाम, रोटी खाते रहो तो घर में उसका भी कोई लाभ नहीं है। लाभ है सेवा। जब शरीर से सेवा करोगे तो भंडारे की रोटी का नाम है। भंडारे की रोटी का कर्जा नहीं करेगा। आपको मालूम नहीं है कि भंडारे की रोटी कितनी कठिन है। कैसे कैसे लोग अन्न देते हैं। पूरे हिंदुस्तान का अन्न आश्रम में आता है और आप उसको खाते हो, तो सेवा नहीं करोगे तो कर्जा करोगे। इसीलिए बराबर कहा जा रहा, सत्संगी के कमाई के दोनों उंगल दाम, और भजन करे तो उबरे, नहीं तो पार जाओ। भजन तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि भजन में आपका मन तन इंद्रियों को साथ ही नहीं देती। सेवा तो कर सकते, सेवा इसीलिए रखी गई। अब जब आप सत्संग सुनते तो नींद आ जाती, भजन करते तो नींद आ जाती, माला छूट जाता, लेकिन सेवा में नींद नहीं आती। ऐसी सेवा का चुनाव किया गया है कि छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ स्त्री पुरुष ये सब सेवा, कभी परमार्थी सेवा रखी गई। तो तुम उसका अर्थ तो जानते नहीं हो और मानते नहीं, कभी तुमको उसका लाभ नहीं मिलता, कभी तुम्हारे शरीर से बीमारी नहीं हटती है। कोई न कोई बीमारी आती है और आती जाती रहेगी। अगर सेवा नहीं किया और आश्रम में हो तो इसका और बोझा लगेगा। इतना लग जाएगा कई दिनों आपको नहीं हो। तुम पार जाने की बात कहते हो, तुमको भी कई दिनों आना पड़ेगा। ये जो कर्जा लगे हो, इसलिए आपको बुलाया जाता है सत्संगों में
परमार्थ की सेवा रखी गई। हिंदुस्तान में टोलियां बना दी गई कि हर प्रेमी को सेवा करने का अवसर मिले और ताकि परमार्थ की सेवा का लाभ हर प्रेमी को मिले। तो आप कहते हैं पहली बात, जो लोग नहीं मतलब दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके पास समय नहीं है तो अपनी कमाई का कुछ न कुछ अंश, वैसे 10 होता है, जो कमाते हो उसका 10वां अंश परमात्मा में अगर लगाते रहो तो बहुत कुछ लाभ आपको मिलता है। पूरा तो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर का लाभ शरीर की सेवा का और धन की सेवा का धन का लाभ मिलेगा, बरकत मिल जाएगी, धन कम नहीं होगा, लेकिन शरीर वाला लाभ धन से नहीं मिलेगा। तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही है, भंडारा आएगा, होली का है, मुक्ति दिवस का है और कई है छोटे मोटे कार्यक्रम आपके यहाँ रहते हैं आश्रमों पर। और ये सब लगभग सभी कार्यक्रम 2 वर्ष आश्रम पर ही बनाए गए, कि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, बहुत खराब, इसलिए मैंने मेहनत की है 12 वर्ष, इस शरीर में कुछ राहत हुई, बहुत कमजोर हो गया है। तो मैंने विश्राम के लिए क्षमा याचना किया है कि 2 वर्ष आप विश्राम दे दीजिए और कुछ भजन कर लें, उसमें भी आपको बरकत मिल जाए, उसमें भी आपका काम हो जाए। सब तरफ से तुम्हारे काम में लगाओ, किसी न किसी तरीके से आपको लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए ये जितने भी कार्यक्रम है अब सब ज्ञान आश्रम छोटा मोटा देखेंगे कोई तो, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं, संगत बढ़ रही है, प्रेमी और कहाँ किया, लेकिन फिर भी यहाँ अगर रहूँगा तो सत्संग थोड़ा बहुत रोक होता है। तो मैं आधा घंटा 5 घंटा सत्संग, इसके बाद सेवा और सुबह शाम भजन, यहाँ तो तीनों का लाभ आपको मिलेगा और तीनों का लाभ मिलेगा। इसलिए आश्रम का लाभ घरों में नहीं है। तुम समझते हो घर में रहेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा आराम से, वही तुम्हारा नुकसान। अभी तक तुमने जो आराम किया है, अच्छा अच्छा खाया, उसी से तुम्हारा मन खराब है, उसी से तन में बीमारियां हैं, इंद्रियां भोगों की तरफ भाग रही है, अध्यात्म में लगती नहीं है, गुरु बच्चों की तरफ मुड़ती नहीं है, तो काम कैसे होगा? बात को समझो। मेरे स्वास्थ्य बहुत खराब है, फिर भी आपके दर्शन किए जा गया कि सब दर्शन हो जाए। देखो प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद था, इस बात को कान खोल के सुनो। अब यह ऊना छूना कुछ नहीं सकता, छूने उड़े से कुछ दूर दूर से प्रणाम करो, और प्रणाम का प्रणाम हमेशा आशीर्वाद ही होता है, आपको मिल जाएगा। आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको लाभ चाहिए, आपको बरकत चाहिए, आपकी बीमारी कम हो तो आदेश पालन करो। ये छूने उड़े में कुछ छू करके और तुम गंदा करते हो, सब तरह के कर्म करके आते हो, गंदा खान पान करके आए हो, न मालूम कैसे कैसे जगह अपराध पाप आपने किया है, तो छूने का कोई मतलब नहीं है। उससे आपको जो लाभ मिलना चाहिए, पहले पाक साफ, मन भी पाक कर लो और तन भी पाक कर लो और इंद्रियां भी पाक हो जाए, तो फिर दरस और परस का लाभ मिलता है। ऐसा नहीं मिलता इतने सालों से आप दरस परस करके कोई लाभ मिला, कोई मन ठीक होगा, कोई तन से बीमारी गई, कोई इंद्रियों में किसी तरह का कोई सुधार, कोई मतलब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आप सत्संग नहीं सुनते हो, बच्चों को मानते नहीं। मैंने तुमको बराबर जब से आप आए हो, आप हमको देखिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दूर से प्रणाम। प्रणाम का परिवार आशीर्वाद है, आपको आशीर्वाद मिल जाए, हम भी प्रणाम करेंगे और आप भी प्रणाम करेंगे, तो ये डबल आशीर्वाद आपका हो जाए। ये उन्हें छूने से आशीर्वाद नहीं होता, क्योंकि छूने के लायक तो नहीं हो, तो गंदगी लपेट के आए हो, उसे क्या मिलेगा? उसे कोई नहीं। प्रसाद दे देते हैं और सर पे आपके यहाँ पर स्पर्श तो कर ही देते, तुम्हारे स्पर्श करने से लाभ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में कोई शुद्धता नहीं है,
बरदहस्त नहीं है, आशीर्वाद नहीं दे सकते, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब? बस सिर पे हाथ पड़कर बहुत खुश, समझ लिया गया। छूने का मतलब है जैसे सिर पर हाथ पड़ा तो समझ लिया जाता है कि आपके कितने गंदे कर्म हैं और कैसे गंदगी जाएगी वो समझ ली जाती, और उसी के अनुसार तुमको सेवा बता दी जाती। तुम बात को पूरी समझते थे, निपटने की कोशिश करते हो, उससे अपना नुकसान करते हो, क्योंकि आदेश का खंडन भारी नुकसान, हमारा नुकसान इसी है कि आदेश का फल। अरे दूर से हो, देने वाला तुमको वही फेंक देगा, मिल जाए, कोई जरूरी है व्यवस्था करना। मैं कितने समय से आपको सिखा रहा था कि मैं जब भी आता हूँ प्रणाम करता हूँ, मिलता हूँ तब भी प्रणाम करता हूँ, कहीं मिल जाए प्रणाम करता हूँ, तो तुम्हें सीखना चाहिए कि तुमको भी प्रणाम का परिणाम समझना चाहिए, इसका लाभ क्या है। इसलिए है थोड़ा दूर से करो, तुम्हें लेना है तो दूर से मिल जाएगा। तुम अगर वहां सेवा करते हो तो आपको लाभ वही मिल जाएगा। यहाँ लाभ नहीं है, लाभ सेवा है, और लाभ सेवादार को, लाभ भजनानंदी को। बाकी ऐसे तो बहुत आते जाते, दुनिया के लोग तमाम आते जाते, तमाम सेवाएं लेके आते। हम कहते हैं भैया ये धन का लाभ परमार्थ नहीं है, धन से परमार्थ नहीं बनेगा। अगर वो धन तुम्हारा परमार्थ में लगा दिया जाएगा तो परमार्थ का लाभ। इसलिए जो भी आप समय सेवाएं देते हो, आप देखिए मैं सारा समय लगा, क्योंकि प्रेमी आएंगे, बैठ के भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे। जिन लोगों ने धर्म की सेवा की है उनको लाभ मिल जाए। तो लाभ देने का तरीका, ऐसे तो किसी को 1 लाख रुपए दे दो तो क्या परमार्थी लाभ दे देगा? वो कहाँ लगा रहा है, कितने बुरे काम में लगा रहा, अपने खाने पीने में, ऐसो आराम में, भोगों में खर्च कर रहा, तो आपका नुकसान हो। तो यही कारण है हिंदुस्तान में दान प्रथा तो ऋषि मुनि महात्माओं के लिए। अब ये जिसको देखो चोर लुटेरे शराबी कबाबी सब बैठ के मतलब छापा के अंदर चंद्र बंदन में ऊपर कर, तो मतलब वो तुम्हारा नुकसान कर रहे और अपने बरकत का बाहर आ रहे। उन्हें पता ही नहीं ये किसका है, इसका उद्धार कैसे होगा। इन लोगों को इस धन का लाभ, कर्म की सेवा का लाभ, मन की सेवा का लाभ, वस्तुओं की सेवा लाभ, अन्य की सेवा का लाभ कैसे दिया जाए, ये तो उनको पता है जो सेवा लगाना चाहती है। तुम्हारे देने का लाभ नहीं है। यहाँ देखते हो यहाँ बंदे की सेवा ले आए, कितने लाख लोग रोटी खा रहे और बैठ के भोजन करते, उसका लाभ आपको घर बैठे मिल जाए। और यही अन्न और कई बाजारों में बांट दो, इधर उधर कहीं बांट दो, लोगों दे दो, उसका कोई लाभ नहीं है और न लाभ किसी को मिला। दान प्रथा तो बहुत पुरानी है, लेकिन ऋषि मुनि महात्माओं गुरुओं की वो लेने के अधिकारी है जो तुम्हारा कर्म करना उतार सके, उनको देना। अब तुमको तो पहचाना नहीं कौन महात्मा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन नकली है, कौन असली है, तो पता नहीं। यहाँ असली नहीं है, नकली है और फसली है। फसल समय पर, यानी फसल का मतलब समय पर आपसे लाभ लेने के लिए तो महात्मा बन गए। तो बनने वाला थोड़ी लाभ नहीं, करने वाला जो महान आत्माएं जीवात्माओं के लिए आती है, कर्म करती है, कर्म कराती है, वो आपको लाभ देगी। ऐसे कोई लाभ आप मिलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में करोड़ों महात्माओं में लाभ हो गया, कोई नहीं सुखी है, सब दुखी है, सब बीमार है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तरह तरह की मतलब यानी परेशानियां है लोगों को, और 1 करोड़ महात्मा कर क्या है। तो इनसे भी हिसाब लिया जाए। वो समय आ रहा कि कहते हैं झूठ का निर्णय तो होता ही, लेकिन अब सत्य का निर्णय, सत्य कौन सच्चा है कौन झूठा है, इन सब महात्माओं की पहचान होने वाली है। सत्य आने पर सबकी सत्यता जाहिर हो जाएगी। इस सत्यता किसमें है, बनावट किसमें है, दिखावट किसमें है, सजावट किसमें है, और काम करने की क्षमता किसमें है, ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए कहा न भी कलयुग गया है न सतयुग आया।
कलयुग जा रहा है, कलयुग आ रहा है। जब एक चीज चली जाएगी तब दूसरी आएगी, जब तक वो रहेगी तब तक सच में नहीं आएगा। चले बात को समझा कि जा रहा है, गया नहीं, और आ रहा है, अभी आया नहीं। दोनों बातें समझो। कलयुग सतयुग के बारे में समझो पहले। ये शब्द किसी सांसारिक व्यक्ति का उच्चारण किया हुआ नहीं है, ये सम्राट मालिक का, जो किसी युग में नहीं। युग परिवर्तन की बात किसी ने नहीं। समय परिवर्तन तो हुआ, स्थितियों का परिवर्तन हुआ, राजपाट का परिवर्तन हुआ, राजाओं का परिवर्तन हुआ, व्यवस्था का परिवर्तन हुआ, लेकिन युग का परिवर्तन वो किसी ने। और बीच में जिस युग का जितना समय निर्धारित है वो तो उसके बाद बदल ही जाएगा, लेकिन जो बीच की बात हो रही है यह कभी नहीं। ये भी कलयुग गया नहीं है, अभी कलयुग के 5,500 वर्ष ही बीते। अभी बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा है। लेकिन संत महापुरुषों ने अपने जीवों को निकालने के लिए, अपने जीवों को घर पहुंचाने के लिए, अपने जीवों को परमात्मा की सेवा में लगाकर उनके किए गए पाप कर्मों को उतारने के लिए उन्होंने 1000 वर्ष के लिए सत्युग का आह्वान और आपसे कहा कि मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सत्युग लाऊंगा। और जितने जीवों को नामदान देगी, जो हुक्म आदेश का पालन करते, जो परमात्मा की सेवा में लगे हैं, उनका काम हो जाएगा। उनका काम होगा, सबका नहीं होगा। ये आने जाने वालों का काम नहीं होगा। आने जाने वालों का काम ये होगा कि तुम आते जाते रहोगे, तुमको मनुष्य जीवन मिला दिया जाएगा। लेकिन जो पार होने की बात, उद्धार होने की बात, मुक्ति की बात, वो नहीं होगी। ऐसा कभी दाना मत रखना कि सब आगे सब पार हो जाए। पहले पार जाने की का काम हो कि तुम इस पार खड़े हो कि उस पार जाने की का प्रयास। अभी तुम सब इस पार खड़े हो और यही काया मंगने आते। कोई कह रहा शादी करा दो, वो ब्याह करा दीजिए, वो बच्चा नहीं है, वो दुकान नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, मुकदमा, ये सब चीजें लिखी। अरे ये तो परमार्थी स्थान है, ये संसारी स्थान नहीं है। वो तो संसार में चले जाओ, बहुत लोग हैं तुम्हारा काम करने के, लेकिन ये तो जीवात्मा के कल्याण का स्थान है और जीवात्मा के कल्याण का लक्ष्य उद्देश्य रखा गया और वही काम आपका किया जाएगा। बाकी कुछ थोड़ा बहुत आपको दे दिया जाए। कभी आपसे सेवा कराई जाती है, जब तुम लाभ मांगते हो तो सेवा का लाभ पहले लीजिए। चाहे सेवा का लाभ शरीर के लिए लेती है, चाहे सेवा का लाभ पिछले कर्मों को उतारने में खर्च करा दीजिए, चाहे अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए रखिए। वो तुम्हारे सामने सब कुछ। मैंने कोई चीज छिपा के और ये भी नहीं कहता नहीं सबका हो जाए, सबका कभी नहीं, कभी, क्योंकि सब आदेश मानते नहीं, सब आज्ञा का पालन नहीं करते, सब भजन करते नहीं। परमात्मा अभी तो ऐसे प्रेमी जिन्होंने एक जरिया कभी मिट्टी सिर पर नहीं रखी और कितने कर्मों का सिर पर बोझा लादे कितने युगों का। अब वो डरिया को तो मिट्टी समझ रहे, वो डरिया समझ रहे, वो आदेश नहीं समझ। अगर आदेश समझते तो एक दरिया का लाभ कितना बड़ा कि एक जन्म का कर्जा उतर गया तुम्हारे सिर पर लाने बैठे हो। इसलिए सिर पर बोझा रखा जा रहा, जो कई जन्मों का लादे हो वो धीरे से उतर जाए। क्योंकि ये मिट्टी की डलिया जब रखोगे तो आप अपने लिए मिट्टी नहीं ढोगे, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं करना। आप करते हो आदेश पालन, परमात्मा की सेवा। यानी आने वाले प्रेमियों के जीवों के लिए ये व्यवस्था तैयार। जहाँ बैठे हो कितना बड़ा टीला था, मैंने जंगल खरीदा। अब लोगों ने कहा जंगल तो खरीदा, हमने अगर जंगल नहीं खरीदे तो तुमको सेवा नहीं मिलेगी। तुमको सेवा में लगाने के लिए, तुम्हारे पाप कर्मों को उतारने के लिए मैं जंगल, खंडक और खाई नाले ही खरीदता ताकि सबको सेवा मिले। और आप कोई काम करना, सेवा में कोई खर्चा नहीं, केवल तन मन लगाना है। और अन्य में तो और सेवाओं में तो धन खर्च होता। सब धनवान है नहीं, सारे गरीब है,
तो उनके लिए मैंने परमात्मा सेवा की। तो इस बात को समझ चाहता हूँ, यहाँ आए हो बेकार मत, यहाँ भंडारे की रोटी मुफ्त की मत खाओ, नहीं कई जन्म लग जाएगा। केवल शरीर आश्रम में डालोगे तो आश्रम का कर्जा चलेगा, ये जमीन का कर्जा चलेगा। इस जमीन पर रहते हो या तो भजन करो तो जमीन का कर्जा उतरेगा, और भजन करो भंडारे की रोटी का कर्जा उतरेगा, और भजन करो तो परमात्मा सेवा का लाभ मिलेगा। इतना भजन तुम्हारे मुश्किल, तब ये सेवाएं रखी गई कि आपको लाभ देना ही है, आप तक लाभ पहुंच जाए, कोई सरल तरीका निकाल दिया जाए। ये बेचारे गंदे पापी कमजोर जीव है, इनको कैसे लाभ मिल जाए, तो बड़ी सरल सेवा है। और उसमें तुम्हारा कोई अहंकार नहीं। अन्य सेवाओं में अहंकार होता है। जो बड़ी बड़ी सेवा देते हो कहते हमने बाबा जी को 1 लाख रुपए दिया, हमने 10 लाख दिया। अरे तुमने 10 लाख सेवा नहीं दी है, 10 लाख पाप कर्मों को उतारने की सेवा तुमने दिया नहीं है, अपना काम कराने की। ये बात समझ में नहीं आती। अरे भाई हमने तो किसी कर दिया नहीं, आपने दिया, मैंने झोली मिला दिया कि झोली से आपको कुछ न कुछ मिल जाए। मैंने अपने जेब में तो रखा नहीं, मैंने कोई खाता बैंक तो खोला नहीं, वो तुम्हारा झोली मिला, झोली से तुमको लाभ मिल जाएगा। ये व्यवस्था झोली से होगी, और इसी झोली से तुम्हारी ये झोली, ये पेट की झोली, इसमें तुम्हारी बंदगी भर के आए हो। शराब है, कबाब है, मुर्गा है, मीट है, दारू है, नशा है, पत्ती, ये सब करके आप आए हो। इस झोली से भी लाभ, झोली में डाला तो झोली ने आपको लाभ दे दिया कि आपके सारे श्रम की परमार्थी सेवा की व्यवस्था बना दी गई। जो शरीर से पाप हो गए तो धीरे धीरे काट लो, वो भी आप नहीं करते। भजन में तो चोरी करते ही हो, तुम सेवा में भी चोरी। कोई सेवा करके खुश नहीं है। जब सेवा करके तुम नहीं खुश हो तो तुम वो दूसरे को सेवा कैसे बिना सेवा के खुश कर लो, उसको कैसे खुश कर लो? ये धन से खुश होने वाली नहीं। पहले आपसे कह दिया गया गुरु कहते हैं धन का मौका, वो धन का मौका नहीं, उनको तुम्हारा धन चाहिए नहीं। वो तो तुम जो देते हो एक आफत दे जाती है। अब उसको सोचना पड़ता है कि कहाँ लगा, इनका प्रभाव बन जाए, इनके किए गए पाप पर उतर जाए, एक समस्या और पैदा कर देते। संतमत में पैसे की क्या तो भजन का रास्ता, जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता है। लेकिन सेवा से ये है कि जो किए गए पाप जब तक घटेंगे नहीं तब तक इस शरीर से जीवात्मा निकल घर शरीरों में तो आती रहेगी, कभी बैल में, कभी घोड़े में, कभी गधे में, कभी बकरी में, कभी इसमें, कभी शरीर तो मिलता रहेगा, लेकिन शरीर से का उद्धार आवागमन सीखते हो। 484 लाख होंगे, उनसे उद्धार होगा जब उद्धार वाली सेवाएं करो। क्योंकि सेवाएं तुम्हारी उद्धार है, जो पाप कर्म किए हैं उद्धार है, वो आपको निपटाने पड़ेंगे। और तुम्हारे पास कोई युक्ति है नहीं कि तुम पैसा देके कोई एक बार, अरे तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, वो हमारा एक पाप काट लीजिए, काट सकता है। अरे धन से नहीं तो यही कहो कर दो तो तुम्हारा धन दिया। धन से कभी परमात्मा नहीं बन रहा है, धन से कभी परमात्मा नहीं मिला है, धन से कहीं जीवात्मा नहीं देगी, ये धन का काम नहीं है। लेकिन तुम्हारी सेवा ऐसे कामों में लगा दी जाती है जो इसका लाभ करोड़ों जीव करेंगे, और आके यहाँ आएंगे और भजन करेंगे, सेवा करेंगे, उसका लाभ आपको दिला दिया जाएगा। ये लाभ आपको मिल सकता। तो मैं तो आपके दर्शन के लिए आया हूँ। प्रणाम का प्रणाम, बार बार करना प्रणाम, सब कुछ हो ऐसे करने में सब। जब किसी से माफी मांगते हैं, माफी का मतलब सब माफ हो जाए, सारे गुनाह माफ हो जाए। फिर ये छूने मुझे इससे क्या हो? छूने का कोई लाभ नहीं, लाभ है प्रणाम। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद को मिलता है। अगर आशीर्वाद चाहते हो तो प्रणाम करो,
बाकी छू के चले जाओ, कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं, तुम्हारे छूने से कोई लाभ है नहीं, और वो छू ले तो हो सकता है लाभ आपको मिल जाए, फिर तुम्हारे सर पे तो हाथ तो रख ही दिया जाता। बस इतने में काफी हो गया। यही मैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में रखूंगा कि हम लोग चलते दर्शन रथ पर खड़ा हो जाओ, लाइन लगा दीजिए आप, सबके से प्रयास सबको प्रसाद मिलता जाएगा बहुत जल्दी। ये रात रात भर जो समय आप खराब करते रहो कि उसी से हमारा शरीर खराब है। बड़े बड़े कार्यक्रम देखा मैं 19 घंटे बैठे, आप उन्हें बैठ सकते 19 घंटे बैठने का मतलब शरीर से अनावश्यक कार्य किया, अनावश्यक से सेवा दी गई, कमजोर हो गया। शरीर तो उम्र के अनुसार कमजोर होता ही है, और ज्यादा कम लोग ज्यादा कमजोर हो जाए, फिर काम करना बंद हो जाएगा, जो लाभ आपको मिल रहा है भी नहीं मिले। इसलिए हम उसको थोड़ा बचा कर, आपको भी बचाना, उसको भी बचाना। जब तुम बच के रहोगे तो बच जाओगे। बचने का मतलब थोड़ा बच के, दुनियादारों से बहुत कम संबंध रखो, जरूरत भर तो रखो। इसलिए कहा कि जो भजन करते हैं 5 नाम का या गुरुदेव नाम का जो जाप करते हैं, जो सुमरन करते हैं, उनको संसारियों की तरफ एक चटी यानी आंख खोल के दर्शन उनका नहीं है, क्योंकि 80% पाप आंख से चढ़ते। जिनको देखोगे, अरे दर्शन तो महात्माओं का बताएगा, कोई शराबी कबाबी को दर्शन कोई बताएगा, उसे आपको कौन सा लाभ मिलेगा। और तुम्हारा 24 घंटे संबंध उन्हीं लोगों से, यहाँ तो आज कभी कभी आते, वो भी सेवाओं से चोरी करते, आए भग गए। ये हाजिरी देने का स्थान नहीं है, ये सेवा करने का स्थान। ये हाजिरी देना नहीं, हाजिर रहना। हाजिर रह के जब सेवा करो वो लाभ मिलेगा। आए भग गए ऐसे जीवन बनाते जाते रहोगे, और बहुत दिनों से आते जाते, और भी आता जाता, आना जाना छुटकारा अगर पाना है तो आने जाने का समझो। आए हो तो कुछ दिन रह के कुछ सेवा करके ही जाओ, ताकि आने का लाभ मिल जाए। और जब जाओ ये संकल्प लेके जाओ कि हमारी दया को जल्दी फिर आना, तो जाने का भी लाभ मिल जाए। अब एक तो 2 साल बाद आए हो, फिर 2 साल छुट्टी हो, एक बार में रिन्यू होता है, माफ नहीं होता, खत्म नहीं होता, उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता, रिन्यू होता। इतनी बातें जानते हुए भी बना एक साल बस ये हो गया, एक साल में ताजे हो गए, एक साल में ताजे हो गए। लेकिन ताजे होने का मतलब है जब ताजे हो जाओ तो कोई ऐसा काम करो जिससे इस ताजगी का लाभ मिले, वो आप करते थे। और प्रेमी ऐसे जिन्होंने आज तक जलिए नहीं, आपका भोजन आने बोल रहे वही खान ये वास्तव गए थे, हम 1 लाख सेवा दिया है, हमने कहा आपने सेवा तो दी नहीं, हम तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करते, हमको तुम्हारे आदेश पालन करो वो सेवा स्वीकार करता हूँ, भजन करो वो सेवा स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये धर्म ये तुम्हारा देखे तुम्हारे पर लगा दो, जमीन खरीदी आज देखो ये इस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने बनवाया है, वो कितना धन्य व्यक्ति, उसकी कमाई धन्य है कि जब तक ये स्थान रहेगा उसको लाभ मिलता है। धन एक व्यक्ति का काम है, सेवा तो सबकी लगी, बनाने वालों की सेवा, जोड़ने वालों की सेवा, सेवा सबकी लगी, लेकिन धर्म का कितनी सही जगह उस व्यक्ति ने प्रयोग किया। इसलिए आपको सेवा का चुनाव करना चाहिए। सेवा वहां दे जो लंबे समय तक रहे, हम ना भी रहे लेकिन हमारी सेवा की निशानी बनी रहे, ऐसे बाकी कोई सेवा जब बहुत लोग दान कर मिला दान का लाभ, क्योंकि देने वाला वो तो लेने वाला है, देने वाला लाभ नहीं, उसके बाद कोई लाभ नहीं। न उसने भजन किया है, न सेवा कभी की है, न कोई आदेश माना है, न वो गुरुमुखी है, तो आपको लाभ देगा तो कैसे? ये पैसे से लाभ खरीदा नहीं जाता,
और लोग करते हैं ऐसा ही, बड़े बड़े से नंबर 2 कमाई किया, हमारे नगेश्वर एमए बने, ये धार्मिक लोग, तू क्या जानो धार्मिक है, धार्मिक महाधर्मी, इनका खान पान भी नहीं थी, इनकी नीयत भी चाहिए, इनका मन भी नहीं सही और तब भी नहीं सही, कोई सेवा कभी की नहीं, हमेशा देते रहे। ऐसे गंदगी को, गंदे व्यक्ति को सेवा दोगे तो बदले में गंदगी ले जाओ, तुम भी गंदे हो जाओ। तुमने गंदे की सेवा की, आशीर्वाद क्या देगा? गंदे। अरे जिसके पास होगा वही तो आशीर्वाद देगा, उनके पास होगा आशीर्वाद क्या देते? जाओ फिर दे, जाओ घर जाओ कमाओ फिर दे, जाओ घर जाओ कमाओ, धंधा कमाओ, पता करो फिर दे जाओ, इसके अलावा कोई यही पूरे हिंदुस्तान में आशीर्वाद ले गया है, क्योंकि कोई महात्मा है नहीं, महात्माएं है नहीं जो आपको आध्यात्मिक लाभ दे सके या तुम्हारे पिछले कर्मों की करने को उतार सके, ऐसा तो कोई है ही नहीं, लाभ आपको मिलेगा। इस धार्मिक स्थल पर मैंने कई बार इशारा किया है, इधर सतगुरु धाम, ये जो नैमित धाम है, ये ऋषि मुनियों का 88,000 ऋषियों का धाम है ये, लेकिन 88,000 ऋषियों का धाम होते हुए भी वो 88,000 ऋषि को कुछ दे नहीं पाए। तब क्या कर गए, क्या दे गए? जमीन को शुद्ध, जमीन का शुद्धिकरण होता। अब इस जमीन पर कोई यदि शुद्ध आत्मा, कोई धर्मात्मा, कोई मतलब परमात्मा आएगा और वो शुद्धता के काम करेगा तो इस भूमि का लाभ जीवों को दे सकता है। इसलिए गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, रामचरित मानस के उन्होंने साफ था, कलयुग के जीवो, दुनिया में बहुत लगभग तीरथ, लेकिन तुमको किस तीरथ का लाभ? उन्होंने क्या लिखा? तीरथ वर्ग महत्व विश्वविख्यात है, उसका लाभ कब मिलेगा? कहते अति पुनीत, बहुत पुनीत है, लेकिन साधक सुलभ, जो नाम की साधना करेगा उन साधकों को इस भूमि का लाभ। ये पंडा पुजारी को लाभ नहीं देगा, वो पुजारी पढ़ते नहीं, स्वार्थ में डूबे, अगर पढ़ ले तो ये नहीं, इसको खाली कर देना चाहिए। तुम्हें स्थान पर, इस तपोभूमि पर रहने का तुमको अधिकार नहीं है। अधिकारी कौन है? जो रामचरित मानस को लिखा वो साधक शुद्धा, जो साधक है, नाम की साधना करता है, उसको सुख शांति प्रदान करने वाला यह स्थान है। ये अंडा पड़ना पुजारियों को सुख शांति नहीं मिली, लेकिन कौन पढ़ता है? घर में रखी है प्रचार बहुत जो है, अखंड रामायण और अखंड, अरे तुम्हारे अंदर अखंडता आई, तुम्हारे कर्मों में अखंडता आई, तुम्हारे मन में अखंडता आई, तुम्हारे विचारों में अखंडता आई, तुम्हारे खान पान में अखंडता आई, तुम्हारे नहीं किसी में अखंडता आई नहीं। रामायण तो अखंड है ही, उसका कोई खंडन कर ही नहीं सकता, वो तो अखंड है, लेकिन तुम्हारे वाचन से अखंड नहीं हो। और यही हो रहा कि कोई बताने वाला नहीं और कोई पूछने वाला नहीं। अगर मेरी इच्छा उठी और हमारा काम पूरा हो गया, चलो खंड, अरे अखंड रामायण से हमारी आत्मा खंड नहीं है, ये नीचे ये तो खंड है, जैसे मृत्यु लोग पहला खंड, इसके बाद दो लोग दूसरा खंड, ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म तीसरा खंड, ये खंड है, लेकिन लिखा अखंड रामायण। ये रामायण के अनुसार जो चलेगा, इसके विचार होंगे, वो अखंड देश होता है, फिर उसको इन खंड देशों में नहीं आना, लेकिन अखंड का अर्थ ही नहीं कोई जानता, अलौकिक मेरे बातों को कुछ नहीं आता नहीं, वो अपने मन से सोचा, अपने मन से करने लगे, अल्लाह कुछ नहीं। श्रम समय पूंजी खर्च हुई, लेकिन 1% उसका लाभ, क्योंकि लाभ करने का तरीका ये नहीं है जो तुमने सोचा, तो लाभ इसमें लिखा है
उससे पूछो, या उनका कोई समकक्षी मिल जाए उससे पूछो, वो बताएगा। यहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। तो कलजू महाराज सुन समझने भी नहीं देंगे और संतों की शरण में आने भी नहीं देंगे, कि वो भी जानते हैं, कलजू महाराज जानते हैं कि ये सब संतों के पास चले जाएंगे तो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा, सारी जीवात्माएं अखंड देश चली जाएगी। ये हमने जो खंड बनाए हैं, ये मृत्यु लोग पहला खंड है, इसमें कोई रहेगा नहीं तो राज्य किस पर करें, तो अपना काम करना। इसीलिए महापुरुषों ने नहीं भाई कि कलयुग में जाने नहीं दिया किसी को, न सतयुग में जाने दिया, न त्रेता में, न द्वापर में। इसलिए संतों को ये संकल्प लेना पड़ा कि मैं अपने जीवों को लेके जाऊंगा, इसके द्वारा भजन के द्वारा नाम चला के, नाम को सिद्ध करके, नाम का सुमरण करा के लोगों को अखंड से जाऊंगा। तब ये जगह जो नाम जगाया गया, जितने नाम आपको जगाए वो सांसारिक लाभ पाने, जैसे सतयुग में हरि नाम जगाया और मतलब नहीं तो प्रहलाद ने उसको जपा तो उनको अखंड राज्य मिल गया। द्वापर में विभीषण नहीं और मतलब कोई बंदरों ने तो उनको भी समझदार, विभीषण को राज मिल गया, सुग्रीव को राज मिल गया। अब जिस नाम का जो काम है उस नाम का सुमरण करने का वही काम लाभ मिलेगा, दूसरा नहीं। अगर उसे मुक्ति मिल गई होती सीताराम नाम जैसे हमारे नाम से, तो कलयुग में जब नाम कहते उन्हीं से कम हो जाए। ये जीवात्माओं के कल्याण, ये जीवात्माओं को जगाने वाला नाम है, ये मन को जगाने वाला, इंद्रियों को जगाने वाला, भोगों को जगाने वाला और लोगों को जगाने वाला ये नाम नहीं है। इसलिए बात नाम की परिभाषा सुनो, इतनी बड़ी चीज आपको मिल गई जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं, हजारों लोग तपस्या करते रहे, ये समय का जगाया नाम नहीं मिला, नहीं मिला, क्योंकि वो नाम किसी संतों ने जगाए नहीं, तो ऋषि मुनियों ने जगाए थे सुख शांति के लिए। जब इस नाम के लोग आएंगे, हम लोग संख्या बढ़ेगी, भक्त बढ़ेंगे इस नाम के, तो हमको दान दक्षिणा देंगे, राजा बन जाएगा, हमको राजपाट दे देगा। उनकी भी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन अखंड देश जाने की इच्छा नहीं, यानी जीवात्मा के कल्याण उद्धार की इच्छा नहीं रही। अब नामों के गुण है नहीं, आज भी वही नाम सीताराम नारायण चिल्ला रहे, वो पूछे, हमने पूछा भैया किसको बुला रहे हो? अरे बुलाए जाएगा कोई सामने हो तब बुलाओगे तो कहोगे हमें सुनेगा तो सुन के आएगा, जब कोई सुनने वाला है ही नहीं किसको सुना? कल रखा है नहीं, करके कहते जब सुनने वाले के कान में उसका नाम पहुंचेगा तो वो चलेगा, वो आएगा। आपसे पूछे भाई क्यों बुलाया आपने, क्या परेशानी, क्या तकलीफ? ऐसा तो कोई बताने वाला आपको है ही नहीं। वही सब पुराने नामों दिखाई पड़े, सीताराम नारायण सीताराम हरि ओम नमो नारायण हरि ओम। तुम्हें कहा ये कब के नाम कब ले रहे हो? तुम तो कलयुग में बैठे और नाम सतयुग के द्वापर के ले रहे, वो तो नाम का काम हो गया, वो नाम वाले चले गए काम करके। जिन लोगों ने उस समय नाम को समझा और लिया उनका काम हो गया। जब रावण नहीं समझ में आया उसको काम नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप नहीं समझ में उसका काम नहीं हुआ, कंस जरासंध नहीं समझे उनका काम नहीं हुआ, ऐसे जो कलयुग में नहीं समझ रहे उनका काम नहीं हुआ। संसार का काम करो, संसार में रहोगे, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं। वो मंदिर मस्जिद से नहीं होगा, वो तीर्थों से नहीं होगा, ये पुराने नामों से नहीं होगा, वो किताबों से नहीं होगा, वो पत्थर और कलंदरों से नहीं होगा, वो जगाए नाम से। कितना बार सत्संग आपको सुना है, लेकिन अब भी लोग आते चले जा रहे हैं नैनीताल तीर्थ में। वहां कौन सा तीर्थ, कौन सा तीर्थ है? वो तो तीर्थ बनाया गया है, जो ऋषि मुनि आए थे उन्होंने नहीं बनाया, ये लोगों ने
वो अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी आमदनी के लिए, अपने दान दक्षिणा लेने के लिए बना दिया। क्या जरूरी यही था? उन्हें क्या मालूम इसी स्थान पर था। दधीच जी का इसी स्थान पर ये सब किया तो जंगल में किया, आश्रम पर किया था। अपने लोगों से मान अपना मन चिढ़ाकर और सारी हड्डियां मांस को भी खा ली, और जो बना, जो हड्डियां बची उसके धनुष बना दिए गए, राक्षसों के भी ध्वंस की। आत्मा के कल्याण के लिए नहीं बने, राक्षसों को मारने के लिए बने। ये क्या, ये क्या बचाने वाला नहीं है। जो मारे गए, क्यों मारे गए, उसकी कहानी सुन लो, पढ़ो। तो इसलिए कि भाई तुम ये काम नहीं कर रहे, तुम भी मारे जाओ। कहाँ से पढ़ते काम नहीं कर रहे। इसलिए किताबें कभी महात्मा नहीं बनाती है, किताबें पढ़ने वाला कभी आत्मा नहीं जगा सकता, किताबें याद रखने वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। तो परमात्मा से मिलाने वाले समय का कोई संत महात्मा इसकी जरूरत। अब आप लोग सेवा कीजिए, मैं भी चलूंगा आपके साथ होगा। ये मिट्टी तालाब किया, इसको लेकर के ये आपके आम के पेड़, इनकी एक फुट मिट्टी हटा के उसी में 2-3 तस्वीरें, ताकि इनका जीवन सुरक्षित हो जाए। ये भी बेचारे, इनमें भी आत्मा है, ये भी सेवा, आप आत्मा की ही सेवा कर रहे, उनका भी काम हो जाए। अब तुम्हारा इनसे लेन देन है, जब इनमें आत्मा है तो ये शरीर नहीं होगी। पहले कोई जड़ पूजा की है, जड़ पूजा, पत्थर पूजा की है, तो जड़ में इनका वास। अभी कहीं जा नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते। ये जड़ पूजा का ये नहीं। जिन्होंने पत्थर पूजा है, कागज पूजा है, करंजन पूजा है, पानी पूजा है, उनको ये जड़ मिल गया पेड़ों का, तो जड़ में खड़े रहोगे ऐसे जड़। इसलिए इनकी जड़ता दूर हो तो थोड़ा बात कर लो, 2-2 डलिया जितना जैसा पेड़ हो इनकी मिट्टी हटा दो, थाला बना दो और उसी में गिर, तो क्या होगा, इनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। ये मालूम है, उसमें ताकत नहीं। इसलिए मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं यही मैं छूटा। अब आप लोग चलो, वही दर्शन हो जाएगा, वही जो जिसको अपनी सेवा एवा देनी है दे दे, मैं जिनको जाना है वो सेवा करके जाएंगे। ऐसे नहीं, कम से कम 2 पेड़ों की सेवा हर व्यक्ति, 2 पेड़ों के थाला बनवाओ और 5 डलिया हर प्रेमी, तो 2 जीवों का कल्याण हो गया। ये जीव है, ये जीवधारी ऐसा नहीं है, लेकिन ये बेचारे अब ये तनधारी है और जलधारी है, चेतनधारी नहीं है, लेकिन चेतन जीवात्मा जी में है, इसलिए इनकी सेवा आपसे कर रहे हैं। ये फार्म में जो सेवा करते हो फसलोगी, ये सब नहीं सेवा, आप समझते नहीं हो, बिगाड़ देते हो। इसलिए मैं सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में रखती हूँ। अब किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जिम्मेदार कोई है ही नहीं, और जिम्मेदारी तुमको मालूम नहीं, तुमने कभी जिम्मेदारी की नहीं। जब तुमको अपनी जिम्मेदारी नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी आत्मा को करने वाले कैसे हो, ये जिम्मेदारी अभी तक तुम नहीं ले पाए हो, तो तुम इनकी जिम्मेदारी। ये तो तमधारी जीव है बेचारे, पेड़ पौधे खड़े हैं, ये सावर जीव, मेरी जीवात्मा। इसीलिए मैं पेड़ों का ज्यादा लगाना पसंद करता हूँ, और हर आश्रम पर मैंने बगीचे लगवाए हैं, ताकि लोगों को सेवा मिलती रहे। जब ये फल देंगे तो जितने लोग इनका फल खाएंगे, इनके कर्म इन जीवों पे बढ़ जाएंगे, एक दिन उनका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे कल्याण हो, ऐसे कल्याण तो जंगल में बहुत खर्च पेड़ क्या कल्याण करें, कोई प्रयोग नहीं, और प्रयोग करके काट खा डालो बेटा, उन्हें क्या मालूम परमात्मा कैसे।
हमने जंगल आपसे साफ करवाया, लेकिन भंडारे की रोटी मिली, जिसमें लाखों प्रेमियों ने रोटी खाई तो तुम्हारा भजन का रास्ता खुल गया, वहां मिल गया। अब आप चलिए, मैं भी यही पूछूंगा। आज मौसम भी ठंडा है, 2 पेड़ हर व्यक्ति उनका 1 फुट मिट्टी हटा दो, निकाल दो, थाला बन जाएगा गोल उसी मिट्टी से। और ये जो मिट्टी तालाब की लाई गई, ये 3 दिन का तो पानी लगेगा, पानी लगते ही भूल जाएगा। ये है मतलब स्थावर जीवों की सेवा। उनको पेड़ मत समझो, ये योनि है, ये स्थावर योनि है, इनमें जीवात्माएं हैं, बेचारी खड़ी है। अब उनका कोई प्रयोग करता नहीं, या प्रयोग किसी मजराबंदी में इनके फलों का पता नहीं, इनको क्या बोला बनी। हर साल फल देते कि शायद कोई लाभ देने वाला जीव आ जाए, शायद कोई लाभ देने वाला जीव हमारे फल का प्रयोग कर ले, तो उनको प्रयोग करेगा, तो भजन करेगा हमारे फल का, तो हमको भी कुछ लाभ मिल जाए। इसलिए जगह जगह प्रयोग का ही निर्माण, तब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाऊंगा, आपकी सेवा मिल जाएगी, आने वाले लोगों को परमात्मा का मिल जाएगा। यहाँ लगाना कुछ नहीं, यहाँ लगाकर और तुम्हारा बल लगाना, तुम्हारा स्तर लगाना, तुम्हारी सेवा में लगाकर तुम्हारा काम बनाना, ये इसीलिए लगाए। लगाने का मतलब कोई ऐसा नहीं, पहले समझो। देखो आगे गुरु पूर्णिमा की तैयारी है, क्योंकि मैंने मत से कह दिया कि मैं 2 वर्ष की तो बाहर कोई कार्यक्रम नहीं करूँ, आश्रम पर लोगों से दूर प्रणाम करूंगा और प्रणाम का प्रणाम बताऊंगा, सिखाऊंगा, उसका लाभ आपको मिल जाए, आप उसका आदेश करना। दूरी में सब कहते प्रेम दूरी में करना, नजदीकी में तो गंदगी आ जाती, गंदगी में धीरे धीरे भाव खत्म हो जाता, न श्रद्धा है, न मर्यादा है, न सेवा, कुछ नहीं है। वो बराबरी का अवसर लेने लगता है, और बराबरी की बात जहाँ आई वहां परमात्मा खाली हो जाए। आखिर हो जाते रहो, महाराज ये भी आश्रम है और गृहस्थ आश्रम भी है, दोनों आश्रम है और दोनों तुम्हारे द्वारा चलेंगे। वो तुम्हारा आश्रम बाल बच्चों का कर्जा है, उनका कर्जा अदा कर दो। ये आश्रम जो तुमने तमाम जन्मों में कर्जा लिया, ये आश्रम वो कर दिया। वो गृहस्थ आश्रम में सब कर्जा नहीं उतरे तुम्हारे बच्चों का, इसमें सब करता है अनंत जन्मों का कर्जा। इसलिए इस आश्रम से उस आश्रम की मेहनत है, ये भी आपका बनाया हुआ, वो भी आपको, जब तुम्ही ने बनाया है तो इसकी सुरक्षा की देखभाल करना। हर पल के लिए लिखा नहीं कर सकते हो, कहते बरस दिवस नहीं कर सके, ताको लागे दोस्त, कहे कबीर का दास की और कभी न पूछ। अगर साल में एक बार भी सेवा, एक बार भी दर्शन नहीं देता, एक बार भी प्रणाम नहीं करता, तो प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। बात को समझो। चलो आप जल्दी से उनकी कुछ लोग तो थाले साफ करें, भाई साहब को, और भाई 5 लोग और 5 थालों को एक एक व्यक्ति साफ करें, और पीछे जो लोग डालेंगे उनकी सेवा और सफाई करें, दोनों की सेवा मिल जाएगी। क्योंकि इतने नहीं करेगा तो ज्यादा होगा, लाभ सबको मिलना है। तो ये खुदाई का लाभ, थाले बनाने का लाभ, मिट्टी वहां फोड़ने का लाभ, जो कमजोर व्यक्ति है महिलाएं वहां मिट्टी फोड़े, बड़े बड़े लेते उसको खुदाई कर दो, मतलब थोड़े में काम हो जाए। सबको सेवा करनी चाहिए, और सबको सेवा करने का मैंने रास्ता निकाल दिया। आज इतना कमजोर बीमार हो बैठकर मिट्टी फोड़ तो सेवा करी, या वहां पर
जो खोद रहे थाले बैठ कर मिट्टी चढ़ा दो। ये तो कैसे? देखो यहाँ बहाना नहीं चलेगा। कोई बहानेबाजी करे कि हम बीमार हैं, अब ये यहाँ बहाना नहीं चलेगा। हमने उनके लिए व्यवस्था कर रखा और बहाने से क्या करोगे? फिर तुम्हारा बहाना यानी तुमको यहीं पर बहा ले जाएगा, वही 484 लाख योनियों में बहा के ले जाएगा बहाना। जो परमार्थी सेवा में भजन में सेवा में जो बहाना आप करते हो, यही बहाना तुमको बहा रहा 484 लाख योनियों में बहा के नहीं जा रहा। आप समझते तो नहीं। धीरे धीरे अब जब आश्रम पर कार्यक्रम हो गए और तुम्हारी रहने के बारे में समझ आपको आश्रम में कैसे रहना, आश्रम की मर्यादाएं क्या है, आश्रम के नियम सिद्धांत क्या, ज्यादातर अपने स्वयं पर स्वावलंबी हो। मैंने 6 दिनों को क्यों कहा? किसी का पूरे लखीमपुर है, पीलीभीत है, बरेली है, आपका शाहजहांपुर हरदोई है, ये प्रेमी अपना भोजन खुद बनाएंगे खाएंगे। जब तुम बनाओगे तो 2-4 लोगों को फोर्स करोगे, 2-4 आ गए वो भी खा लिए। और ऐसे तुम खुद ही भंडारे में खा रहे हो, कभी वो आपसे खिलाएंगे? क्या लाभ मिला? हम लाभ की बात करते हैं तो तुम विरोध की बात सोचते हो। तुम समझ नहीं पाते क्यों कहा गया। जब मथुरा जाते थे वहां सब बनाते खाते, वहां कोई भंडारा, एक भंडारा था राशि केवल प्रसाद खिचड़, चलने के टाइम खिचड़ का प्रसाद, बाकी जो लोग रहते थे अपना बना शुद्ध भोजन शुद्ध भजन। तो अपने आप की रोटी बना खाओगे वो भजन का तरीका उसका लाभ कुछ हो है। मन में शुद्धता जब भी आएगी जब अपने हाथ का शुद्ध अपनी कमाई का अपने हाथ से बनाकर भोजन खाओगे तो मन अपने आप शुद्ध हो। पता नहीं कैसे बनाया, कैसा आनंद आया और बना इधर जोर से खा लिए तो क्या कुछ महिला ने घूम रहे हो, कोई जोड़े घूम रहे हो, जहाँ समझना चाहिए वहाँ विरोध पैदा कर। 6 दिनों के फिर ये यूट्यूब पर डाल दो कि तुमको परमार्थ कमाने का एक अच्छा मौका दिया जा रहा जो मथुरा में शुरू किया गया। मथुरा के इतिहास को याद करो, कोई भंडारा नहीं था, कोई टेंट नहीं था, सब लोग जाते थे अपना टेंट ताना, अपना चूल्हा बनाया और 5-7-10 लोग जिले के मिलकर भोजन बनाते, अपना बनाया खाया और बैठ कर चलते। तो काम आपने बंद कर, हमने भोजन बना तुमको खिला के भजन कर तो नहीं गए भंडारे खाने जब सो रहे। अब उनको भोजन बना मिला ना तो भोजन करते और बैठ के दुनियादारी की बातों करते, सत्संग चर्चा नहीं करते। तब हमको सब जो टोलियां आएंगी वो भंडारे में भोजन आश्रम के भंडारे, वैसे जो प्रेमी भंडारे बड़े बड़े चीजें लगाएंगे वो तो उनकी व्यवस्था है, वो तो अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा धर्म यह है अपना बनाओ अपना खाओ, 2-4 को और खिलाओ और तुम्हारा भोजन भी शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारे भोजन से 2-4 लोग भोजन खा जाएंगे। ये भंडारे का लाभ तुमको भी मिल जाएगा। अपने भंडारे में क्यों नहीं लोगों को शामिल करते हो, तुम भंडारे में शामिल करते हैं। दूसरी बात अपना पास ये प्लास्टिक के बर्तन तो बीमारी पैदा हो गई। भंडारे का प्रसाद खाकर भी आपकी बीमारी नहीं गई तो वह पात्र शुद्ध नहीं। ये प्लास्टिक के जो बर्तन बहुत तरह तरह की फाइबर है, बहुत तरह तरह गंदगी, सबसे गंदा तो प्लास्टिक को इससे बनाया जाता और उससे आपने गर्म भोजन खाया वो गंदगी भोजन के साथ चली जाती। तो मैंने कहा था जो भजन करना चाहते हैं, परमात्मा की कमाई करना चाहते हैं, अपनी जीवात्मा का कल्याण चाहते हैं, अपना थाली लोटा गिलास साथ में शुद्ध पात्र शुद्ध पात्रता और शुद्ध भोजन और शुद्ध भजन दोनों चीजें आपकी होंगी। और आप भोजन कर रहे हैं अपना पानी रखें, पानी की सेवा किसी
किसी की सेवा आपको लेनी ही नहीं तो इतना भजन तुम करते नहीं हो, जो सेवाएं दे रहे भंडारों की तुम्हारी कटौती हो जाती, जो भजन किया खत्म हो गया, आपके पास कुछ नहीं। कभी कहते भजन नहीं बनता, सेवा में लोग ध्यान नहीं लगता, सुंदर नहीं बनता, तुमने बनाया कहाँ? तुमने तो बनाए व्यवस्था में हिस्सा लिया, इसलिए तुम्हारा नहीं बनता, उसी में कर्जा था, कर्जे में कर लिया था। ये 6 जिले वाले कान खोल के सुन, आप अपनी व्यवस्था अपने आप रखो, क्योंकि तुम्हारे इन जिलों में आश्रम बने हैं, जो दूर दराज से प्रेमी आ रहे उनकी सेवा करो, वो भी लाभ ले लो, अपना लाभ बचाओ और लोगों का सेवा करके लाभ ले लो, इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। लेकिन बाकी नहीं आप सुन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो दूसरी बात मैंने कहा था, 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का निशा लिखा, आज तक आपने आदेश का पालन किया, तो लाभ कौन से? तो कह रहे वजन नहीं बनता, ये नहीं बनता, बीमारियां और बढ़ेंगी तुम्हारी। एक कर्जा लाते रहो ऐसा दूसरों की सेवा, बीमारी एक भी नहीं है, एक भी नहीं, अभी और बढ़ेगी। जब तक कुदरत की मार नहीं पड़ेगी तुम सुधरने वाले नहीं हो। मैंने 12 वर्ष लगातार सुधरने का संदेश पूरे हिंदुस्तान में दिया, कितने लोगों ने माना, तुम भी नहीं मानते ना। कोई प्लास्टिक, अरे प्लास्टिक कितनी 100 ग्राम की भी नहीं, वो भी लेके नहीं चलते। खाली लोटा अपना रखो, वो भी नहीं लेते। एक खुरपी रखो, कहीं गंदगी प्रदूषण ना हो और तुम्हारे खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ जाए। एक गड्ढा खोदो, अब उसी में रोज जाओ, अब मिट्टी खिसका दिया, तुम्हें रोज कहा करना। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। जब तक इस व्यवस्था में आप नहीं आओगे तब तक परमार्थी लाभ 1% भी मिलने वाला नहीं है। तो आदेश पालन नहीं, तो मैं कब से कह रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं करोगे तो ऐसे खाली ना क्यों? आते रहो, जाते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, उद्धार नहीं होगा। उद्धार जब होगा तो तुम्हारा कर्मों का कर्जा उधार है, उस उधार को निपटाओ तो उद्धार हो जाए। बात तो आप समझते नहीं, कितनी बारीकी तरीके से मैं हर चीज को बताता हूँ कि सरल से सरल तरीका के लिए बताया कि हर व्यक्ति कर सकते, नहीं कर अपनी गंदगी पर गए, बाहर की दिशा मैदान गए, दूसरा जाएगा फावड़े से उठाएगा, उठा गड्ढा खोद के गाड़ेगा, तो तुम्हारा वजन उस दिन का कट जाएगा, क्योंकि उसने सेवा की, तुम्हारी गंदगी उसने उठाई और उसके गंदे कर्म तुम्हारे पर चढ़ गए। इसका बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने खुरपी का अभियान चलाया था और सारा हिंदुस्तान जानता है कि खुरपी का अभियान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक दिन देश के राजा को भी ये सफाई अभियान स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन तुम इतिहास हो, तुम वर्तमान के इतिहास हो, अपना वर्तमान की हाथ बिगाड़ो मत, जो कह दिया जाए उसका अच्छा सा फल। जब लाखों चूल्हे जलेंगे, ये पत्रकार मीडिया पूरा हिंदुस्तान को बताएगा कि लोग कितने सेल्फ डिपेंड है, कितने स्वावलंबी हैं, कितने अनुशासन वाले हैं कि अपनी सेवा स्वयं करते हैं, किसी से करवाती नहीं है और अपनी सेवाओं में लोगों को शामिल कर लेते हैं। ये तुम्हारा इतिहास है, तो नहीं करोगे इतिहास कुछ नहीं होगा। जो लोग पीछे से आ रहे हैं उनका बन जाएगा, तुम्हारा खाली हो जाएगा और वो बल्कि तुमको निकाल बाहर करेगी। इतने सालों से तुम आ रहे हो, आदेश का पालन एक भी नहीं किया तुमने, वो तुमको हटा देंगे, भगा देंगे, तब तुम्हें खराब लगेगा कि नए लोग आ रहे, वो पा रहे उन्होंने, तो तुमने किया क्या? किसी आदेश का पर उल्लंघन करते हो, हर आदेश का उल्लंघन, हर सेवाओं का उल्लंघन, तो उल्लंघन करने वाला कभी परमार्थी लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। चलिए इससे मैं भी वही बैठा देखूंगा भाई, कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, कौन कैसी बीमार है फिर भी कर रहा, उसको ज्यादा लाभ। जो शरीर से कमजोर है अगर इस आदेश का पालन करो उसको तो बहुत डबल लाभ।
क्योंकि वो बीमार होते हुए भी, परेशान होते हुए भी, दर्द सहते हुए भी आदेश का पालन कर रहा है, उसको आदेश करना सबसे ज्यादा लगता है। ये बात तो समझते नहीं। तुम एक बहाना ढूंढ रहे थे कि मेरे दर्द हो रहा, अरे दर्द जाएगा कैसे? जो तुमने शरीर से जीवों को दर्द दिया है वही बदले में आपको मिल रहा। अब आप आदेश पालन करके अपने पिछले वाला दर्द भी उतार दो, दोबारा आना न पड़े, और ये वर्तमान वाला दर्द ये सेवा करके उतारो। बिस्तर पर पड़ के मत उतारो, उसमें नहीं उतरेगा। बिस्तर थोड़ी उतारेगा, दवा थोड़ी उतारेगी, डॉक्टर थोड़ी उतारेगा, तो सेवा उतारेगा। सेवा कितने लोग ठीक हो गए, अरे परेशान के डॉक्टर पूरा घर उठ गया, कोई लाभ नहीं हुआ। उसने कहा भाई खुद ही आश्रम में रहो, अपना बनाओ खाओ और अपनी सेवा किसी को यानी बंटवारे करो, तुम्हारी सेवा का हिस्सा कोई लेने न पावे। अपना विश्राम छुट्टी लेके जाओ ताकि कोई उस सेवा का लाभ न लेने पाए। भोजन अपना बनाओ और खाओ और जो आ जाए उसको खिलाओ, ये बताने का लाभ होता है। पहले महात्माओं ने कहा कि जिसकी रसोई में अगर एक दो खुराक नहीं निकलती है तो समझ लो तुम्हारे अन्न में दोष है, तुम्हारी सेवाओं में खोट है, तुम्हारे मन में खोट है, क्यों नहीं कोई आया दरवाजे। इसलिए इसी महात्माओं की बनाई योजना थी कि जो भोजन बनाओ उसमें एक मुट्ठी ऐसे आटा फटा वाला मिट्टी का निकाल, थोड़ा चावल डाल दिया और एक चम्मच तेल शीशी में डाल दिया, थोड़ी दाल, बस देखिए महीने में इतना तैयार हो जाएगा कि 10 व्यक्ति भिखारी भोजन कर ले। 10 का लाभ आपने प्राप्त कर लिया। थोड़े थोड़े तुम फैला देते बनाने में, ये महिलाएं बना दी, अपना आटा फैला दी, इतने से परमार्थ बन गया। तो महात्माओं ने कितना सरल तरीका, कम खर्चे में और ज्यादा लाभ मिले आपके लिए तैयार कर दिया। आदेश सर्वोपरि है, आदेश ही भक्ति है, आदेश ही भजन है, और भजन ही मुक्ति, आदेश ही मुक्ति। आदेश कोई नहीं मानता। थोड़े दिन कृपी अभियान करा, बंद कर दोगे, दया बंद। तुम जहां तुमने आदेश पालन बंद किया वहीं से दया का द्वार बंद कर दिया जाता। विद्यार्थी अरे बात तो समझ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। चलो सेवा करो। अब एक लाभ तुम्हारे पास सेवा करने गया, क्योंकि तुम्हारा शरीर भजन नहीं कर सकता, इतनी शक्ति सामान शरीर में, इतनी बीमारियां शरीर में घुस गई हैं कि मन शांत नहीं, तन शांत नहीं, तो भजन करेगा। लेकिन एक रास्ता आपके लिए खुला, सेवा का। ये भी छूट गया तो कुछ नहीं, फिर कुछ भी नहीं मिले। इसलिए बच्चों को समझो, केवल सुनना काफी नहीं है, उनको जीवन में उतारना। अगर लाभ लेना है तो बच्चों का पालन अच्छे से करो और लोगों से कराओ, वो भी लाभ तुम्हारे खाते में आ जाए। ये खुरपी अभियान बराबर बड़ा काम तुम्हारा है। कम से कम 50 बीघे जमीन आपकी उपजाऊ बन जाएगी। ये कितना बड़ा लाभ है आश्रम का। इसलिए सुबह मैं टोलियां तैयार करूंगा। जब सुबह लोग दिशा मैदान जाएंगे, महिलाओं की टोली अलग, पुरुषों की अलग, वो उनको बताएंगे। वैसे मैं नालियां उनके टेम्परे से खुदवा दूंगा। आपको अपना दिशा मैदान में जाना है, इधर करने, तो उससे थोड़ा लाभ, आदेश पालन का लाभ मिलेगा और तुम्हारी जमीन उपजाऊ बन जाएगी। इससे बड़ा कौन सा?
और जो मनमानी मनमुखी, तो ये मनमानी मनमुखी ही बने रहोगे, तुम कभी गुरुमुखी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन। गुरुमुखी नहीं बनोगे तो गुरु के द्वारा कोई लाभ नहीं मिलेगा। मन से लाभ ले लो। जब मन का कहना मान रहे हो, मन के मुताबिक चल रहे हो, मन का आदेश मानते हो, तो अपने मन से मांग लो, परमात्मा दे देगा। इतना समझाया गया कि मन के कहे चलो मत कोई, सदगुरु कहे करो तुम सोई, तो उसमें तुम्हारा लाभ है, इनमें लाभ नहीं है। फिर भी अभी तक इस बात को लोग समझ नहीं और परेशान है। हमने तो कह दिया भाई परेशानी बढ़ेगी, जब आते रोते हमें कहा कम रो रहे हो, अभी तुम्हारे आंसू बंद नहीं होगी, रोना बंद नहीं होगा, अभी और रोगे। अगर आदेश पालन नहीं करोगे तो आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, अंत में नरकों में जाना पड़ेगा। कौन सा लाभ तुम्हारी? कहोगे हम तो आश्रम जाते थे, हम सेवा देते थे, हमने पैसा नहीं, तो पैसे की कोई गारंटी नहीं है कि पैसे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर दिया जाए, या पैसे से कोई पाप कर तुम्हारा माफ करा, ऐसे क्यों? कोई गारंटी, ये गारंटी हमेशा इस बात को ध्यान रखना। शारीरिक सेवाएं शरीर को लाभ देगा, शरीर शुद्ध रहेगा, शरीर निरोग रहेगा तो भजन भी करोगे। बगैर शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकते। और उसका उपचार एक ही है, परमात्मा की सेवा, आदेश पालन, दूसरी दवा नहीं बनी। जय गुरुदेव। जो लोग जाने वाले हैं, मैं वही कहते मैं बैठूंगा, लेकिन पहले सेवा करूं, तब सेवा करके जाने में कोई रास्ते में अड़चन नहीं आती। सेवा की मदद करेगी, ये सेवा तुमको घर तक सुरक्षित पहुंचाएगी। तो कितनी छोटी सेवा है, इनमें बोल रहे 15-20 मिनट लगे तो चले जाओ, हम मना कर सकते। देखो कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो आने वाले समय में तुम्हारी औलाद नाते पोतों की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा की। मैंने गुरु महाराज की दया से एक आश्रम की घोषणा की, मतलब एक डिग्री खाली महाविद्यालय मैंने घोषणा की है, और वो जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय, इस नाम जो यहाँ कहीं किसी जिले में नहीं हो, और इस तरह का नामांकन पूरे हिंदुस्तान में, उसमें आपको भागीदार बनाया जाए। हो सकता समय आपका कम हो, उम्र खत्म होने वाली है, तो ये लाभ आप करें। तो दशांश तो गुरु का होता ही है, लेकिन जितने बच्चे परिवार के लोग सबके नाम का कुछ न कुछ इसमें डाल, ताकि उनकी जीवात्मा को भी कुछ लाभ दे जाए। बहुत सोच समझ के करना, तो वो उसकी व्यवस्था ज्ञानाश्रम, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ तो जितना हो रहा है इतनी की जगह है। वो ज्ञानाश्रम जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम, रामशाला मिश्रिक, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, नवी शर्मा क्षेत्र, वहां पर वहीं पर ये महाविद्यालय का निर्माण होगा। और हो सकता अगर मालिक के क्या एक तुम्हारी बीमारियों को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक संस्थान, गरीबों के लिए दवा मुफ्त होगी, उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, इसकी भी व्यवस्था होगी। ये सब आपके द्वारा होना है। तो ये फिजूल खर्ची बंद करो, खर्च करो तो इनमें खर्च करो जो तमाम युगों तक निशानी रहेगी, बाकी सारे खर्चे कम करो, बिल्कुल सादा जीवन अपनाओ,
और ये आध्यात्मिक तरक्की के लिए जो योजना बनाई गई है इसको अपना, ये धीरे धीरे सब जगह प्रसार सबका पता चल जाएगा कि आगे आने वाले सतयुगी व्यवस्था में जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश नैनी क्षेत्र इस नाम से, और ये सब जगह भी फैल जाए तब इसको भेज दो, तब प्रेमियों को बता दो कि आपकी आध्यात्मिक तरक्की आगे आने वाले लंबे समय तक तुम्हारे परिवार के नाती पोतों को दरपोतों को इसका लाभ मिले, तो आपकी गाड़ी कमाई से निशानी तैयार हो जाएगी तो लोगों को लाभ मिलेगा और आपका इतिहास में नाम हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिस्ट लगेगी ना, लंबी सेवादार होगी। कुछ लोग गरीब अपनी शारीरिक सेवा करेंगे, कुछ लोग समय की सेवा देंगे, कुछ लोग धन की सेवा करेंगे, कुछ अपने सामान की सेवा, भाई हमको पैसे नहीं है हम तो मिट्टी देंगे औरत देंगे, अरे उसकी भी जरूरत, वो भी तो धन की सेवा। तो इससे ये लाभ होगा कि कोई शंका आपको नहीं रहेगी हमारा धन खा रहा। हम तो चाहते हैं अगर सामान सब लोग दे दो तो हम फुर्सत पाए, अब सब लोग खड़े होकर बनवा दो तो बिल्कुल फ्री हो जाए। हम तो नहीं चाहते, हमें कौन कमीशन देना है, कौन पैदा करना है इसमें। हम तो ये तुम्हारे बीच में बिचौलिया की तरह खड़े हो गए कि आपको विश्वास हो जाए कि आपकी कमाई का दुरुपयोग नहीं होगा, नहीं। तो ये सब प्रसारण होता है। तो बता दो कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर आवे तो इस गुरुकुल आध्यात्मिक हिंदी संस्कृत महाविद्यालय की तैयारी करें ताकि इसका जल्दी से निर्माण का शुरू हो जाए। सूचना करो, समूची संगत करो, संगत में सब आते हैं। देखो हम किसी का विरोध करते हैं, हमारे कोई विरोध, अगर जय गुरु नाम लेता है तो मैं उसको अपने परिवार का मान, वो अपने दिल में कुछ भी रखे, अपना स्वार्थी नीति है ये नीति हो, लेकिन हमारे पास कोई स्वार्थ नीति, न कोई स्वार्थ नीति न कोई विरोध नीति, ये काम नहीं करते ताकि वो ये कहें कि सूचना नहीं की नहीं हम लोग भी करते, ये तो सबके लिए था, ये गुरु परिवार के लिए है और गुरु परिवार के हर सदस्य को करना चाहिए। और कोई मकान अलग बना रहे, अलग प्रांत में जिले में रहने लगे तो क्या गुरु परिवार का नहीं? तो तुम किसी अपनी कोई अलग कमेटी बना लोगे, लेकिन ये गुरुदेव नाम जब तुम उच्चारण करोगे तो मैं तुमको अपने गुरु परिवार का समझूंगा और उनके सब के लिए ये वक्त मौका है इस इलाका, क्योंकि आगे आने वाले समय में नवीकरण महातीर्थ और इस शिक्षा का प्रचार नहीं है होना चाहिए। और आगे का जो सचिव का विधान है उसमें हिंदी और संस्कृत का प्रथम स्थान होगा। जितने कानून सब हिंदी संस्कृत में बनेंगे, क्योंकि वो संतों की व्यवस्था होगी, वो नेताओं की व्यवस्था नहीं है। वो ये स्वार्थी सरकारें नहीं, परमार्थी सरकार जो सबको परमार्थ का लाभ देगी। इस बात को समझिए, पहले धीरे धीरे बताता रहूंगा आपको, जो इशारा मालिक का होगा आपको बता दो। हमसे भी कोई कह रहा है ये कह दो, ये बता दो, ये जल्दी से काम करा दो, तो मैं आपको बता देता। मैं तो कुछ कहने वाला न मैं कुछ कर सकता हूँ। अब कराने वाला इतना महान है, वो किसी से करा दे, आपसे करा दे, उससे करा दे, किसी से नहीं। पहले भी आपसे कहा गया कि महापुरुष चाहे तो किसी सर पे देवता और किसी सर पे भूत बैठा के काम करा दे, वो तो काम कराना चाहिए। लेकिन आप अगर अच्छे सच्चे काम में भागीदार हो जाओ तो ये अलगाववाद रहेगा नहीं। जो प्रेम भाव है, श्रद्धा भाव, सेवा भाव,
अध्यात्मवाद ये अलगाव में नहीं रहेगा, अलगाव खत्म हो जाएगा। ये कुछ स्वार्थी लोगियों ने अज्ञानता भूल भ्रम स्वार्थ बस अभी बना लिया है, लेकिन इनको भी बसाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता तो परमार्थ का है। तुमने स्वार्थ का कैसे बनाया? अपना निजी नाम, मैंने तो कोई नाम, मैंने तो कह दिया भाई मेरा नाम कहीं मत लिखना, मेरा फोटो कहीं मतलब बिक्री के लिए मत रखना। बिक्री वाला काम यहाँ नहीं होता। मैं आदेश पालन करने आया हूँ और सब प्रेमियों को आदेश पालन करने की शिक्षा दे रहा हूँ। मेरा कोई दूसरा परिचय नहीं, मेरा दूसरा कोई काम उद्देश्य नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का सेवा नाम। देखो आज की परमात्मा सेवा, वृक्षों की सुरक्षा, हमारा देश प्रकृति है और वृक्ष प्रकृति की अमानत है। प्रकृति की अमानत को सुरक्षित रखना या आगे बढ़ाना, ये हम सब परमार्थी जीवों का कर्तव्य है, सबको करना चाहिए। तो ये आपको आज मौका मिला और कुदरत भी तुम्हारे पक्ष है, एकदम मौसम ठंडा, इसमें करो। फिर वो पीछे जो कुटी के बगल में आम का बगीचा है, कुछ लोग उसमें चलो, थाले बनाओ आगे आगे, 1 फुट 1.5 फुट मिट्टी हटा दो और बस ये खाने वाली मिट्टी डाल दो, काला बनो, ये उपजाऊ मिट्टी, ये खाद का काम करेगी। जय गुरुदेव।